है ना, ऐसा दीवार पे लटकाया हुआ है। तो सबसे पहला है निकालना कैसे है ये मालूम रहना चाहिए। बहुत बार ट्रेनिंग हुआ है, यूज कैसे करना मालूम है, लेकिन निकालना कैसा है यही मालूम नहीं है। बहुत बार पुराना हुक लगा रहेगा ना तो निकलता ही नहीं है, तो आदमी छोड़ के भागता। इसीलिए सबको मालूम रहना चाहिए। यहाँ पे एक हाथ पकड़ना है, नीचे एक हाथ पकड़ना है, नीचे से अपनी तरफ करना है, नीचे वाला हिस्सा अपनी तरफ करना है और ऊपर उठाना है। एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ नीचे, अपनी तरफ कर लिया, ऊपर उठाना। आपको वॉल ब्रैकेट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बात है, ये रिंग बॉटम है, दो बॉटम रहते हैं, एक रिंग बॉटम रहता है, दूसरा पेप्सी बॉटम रहता है। ठीक है ना, इसका रिंग बॉटम है, उसका भी रिंग बॉटम है, ठीक है। दूसरा पेप्सी बॉटम रहेगा, मतलब पेप्सी के बॉटल के नीचे कैसे पॉइंट्स रहते हैं वैसे, तो पूरा पकड़ना पड़ेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, पेप्सी रहेगा। और ये रिंग है तो आसान होता है, कैसे पकड़ सकते। ये गेज है ना हमारी तरफ चाहिए, ताकि जब भी निकालोगे तो प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं, कम से कम समय में आपको मालूम पड़ेगा। बॉडी में क्रॉस क्यों करना है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। दूसरा, ज्यादा जगह नहीं लगेगी। अगर ऐसे करते हो वेट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। एक साइड में वेट जा रहा है, एक्स्ट्रा जगह लग रही है बॉडी को जाने के लिए आप, तो ऐसे किया आपने बॉडी को क्रॉस, वेट मैनेजमेंट प्रॉपर हुआ है, आपके गिरने के भी चांसेस नहीं है, ये कहां पे लगना भी नहीं होता है। और क्या होता है, आपका बैलेंस होता है, बॉडी का बैलेंस होता है। और जितने जगह लगने वाली बॉडी को आपकी, वो देखो बॉडी में ही है आपका, बाहर ऐसे रहेगा तो बाहर रहेगा, ऐसे रहेगा तो जहां पे भी आपको जाना है ऐसे लेके जा सकते हैं। अभी मानो कि मैं यहाँ पे आ गया, ये रूम है, ये एंट्री है और यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है ना, सामने यहाँ पे आग लगी हुई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, सेफ डिस्टेंस रखना है। आग और आप में 6 फीट का मिनिमम डिस्टेंस रखना है। ऐसे नहीं हीट सहन कर पाते तो दूर जाना, नजदीक जाना, उसको 6 फीट का मिनिमम डिस्टेंस रखना है। दूसरा जो है आपका, जो जहां से आपने एंट्री किया हुआ है वहां पे पीठ चाहिए आपको। क्या चाहिए, पीठ चाहिए। दो चीजें, एक तो कंस्ट्रक्टेड अगर प्लेस है वहां पे एग्जिट पे पीठ रखनी है, या ओपन प्लेस है वहां पे विंड डायरेक्शन है। आग यहां पे लगी है, ये अगर ओपन प्लेस है, आग यहां पे लगी है, हवा का दिशा उस तरफ जा रहा है ऐसे, तो आप यहां से आग और अंदर रहेंगे तो अंदर क्या है, आपकी पीठ जो है ना एग्जिट की तरफ है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट हो गया पीठ रखनी है। क्यों रखनी है, ताकि वो चीजें जल रही है उसमें से टॉक्सिक गैसेस अगर निकल रहे हैं, हो सकता है वो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपको दिखाई नहीं देगा, गंध नहीं आएगा, लेकिन नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करना चालू होगा, सांस लेने के लिए तकलीफ होगी आपको, ठीक है ना, चक्कर जैसा आने लगेगा। तो सेफ्टी क्या कहता है, पहले आपकी जान इंपॉर्टेंट है, तो फायर एक्सटिंग्विशर रख के पहले ऐसे टर्न करके पीछे जा सकते, इसलिए पीठ एग्जिट की तरफ चाहिए। दो चीजें हो गई, एक तो डिस्टेंस, दूसरा पीठ रखना है, तीसरा बॉडी पोजीशन। जब भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो आपने देखा रहेगा ऐसे यूज करते हैं, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये गलत है। अगर स्टैंड बाय पर्सन दूसरा आ रहा है, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर लेके, आग एक ही जगह पे लगी है, आपके यहाँ 20 सिलेंडर है, तो दूसरे आदमी लोग आने वाले हैं, स्टैंड बाय पर्सन आने वाला है, उसको अगर दिखाई नहीं देगा, हीट है, धुआं है, थोड़ा सा भी धक्का लगेगा, आपका वेट आगे की तरफ है, फायर एक्सटिंग्विशर आगे की तरफ है, आप कहां पे जाओगे, फायर से। इसलिए बॉडी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। आपका ये पैर घुटना मुड़ा होना चाहिए, ये क्रॉस होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ है या आगे की तरफ पकड़ना, बीच में नहीं पकड़ना, आगे की तरफ पकड़ना है, फ्लो के लिए, अच्छा फ्लो मिलेगा। दूसरा, जब भी आप मूवमेंट करते हो ना, तो मूवमेंट एक तो हाथ का करो स्वीप करने के लिए, नहीं तो कमर का करो। बहुत जन ऐसे ऐसे करते हैं, कलाई का ये ऐसा, इसमें ये फ्लो जो है ना डिस्टर्ब होता है। एक तो पाइप को करो, कोई दिक्कत नहीं, या बॉडी का मूवमेंट हो, ठीक है ना। अभी इतनी सारी चीजें हो गई, बॉडी पोजीशन भी मैंने प्रॉपरली रखा है, ठीक है ना, डिस्टेंस रखा, पीठ रखी। अभी ये पास प्रोसीजर आपका काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर रख के मैं बता रहा हूं आपको, ताकि सबको दिखाई दे। सबसे पहला आता है पुल द पिन। ये हमेशा टाइट रहना चाहिए, अगर घूम रहा है तो आपसे टूटेगा नहीं, ये ऐसे टाइट रहना चाहिए। इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ तोड़ना है, आराम से टूट जाएगा। फिर ये सील को थोड़ा, सेफ्टी पिन जो है ना उसको ऐसे करके बाहर निकाल, इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है ये सील अलग टाइप का है, यहाँ पे अलग सील है, तो उसको गोल घुमा के तोड़ना है, उसमें पतला एल्यूमिनियम का तार रहेगा, ठीक है ना, वो तार निकालना है। अगर यहाँ पे कभी बिल्कुल का तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो वो तोड़ देना है और सेफ्टी पिन को बाहर निकालना है। जैसे ही सेफ्टी पिन को बाहर निकाला, स्टॉपर पीछे की तरफ खींचना है, ये स्टॉपर है। अभी ये सील की वजह से सेफ्टी पिन अटका हुआ है और स्टॉपर की वजह से ये
सेफ्टी पिन की वजह से स्टॉपर नहीं निकल रहा। जैसे ही सील तोड़ दिया, पिन बाहर आ गया, पिन बाहर आ गया, स्टॉपर पीछे खींच गया। तो पी मतलब पुल द पिन, ये पिन को आपने निकाल दिया, अभी इस्तेमाल करने के लिए आप रेडी हो। दूसरा ये मतलब एम एट द बेस ऑफ द फायर। ये टेबल अगर जल रहा है तो लपटें ऊपर उठ रही है, लपटों पे अटैक नहीं करना है, बेस पे अटैक करना है। इसका एम करना है बेस पे, ताकि फ्यूज से कांटेक्ट तोड़ना है, ठीक है ना। तो ये मतलब एम एट द बेस ऑफ द फायर। जो आप एम करोगे वो बेस पे करोगे, ना कि लपटों पे। लपटों पे करके कुछ भी मतलब नहीं, वो जलते ही रहेगा, है कि नहीं। और तीसरा है एम करके अपने आप चालू होने वाला नहीं, तीसरा है स्क्वीज द ट्रिगर, स्क्वीज द हैंडल। ये स्क्वीज करना पड़ेगा। अभी स्क्वीज करने के टाइम पे भी आपका ब्रेन कमांड देगा एक दूसरे की तरफ दबाओ, ज्यादा ताकत लगेगी। इसका मैकेनिज्म कैसा है, नीचे वाला जो हिस्सा है ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, स्टेबल। ऊपर वाला नीचे की तरफ दबाना, ऊपर वाला नीचे की तरफ प्रेस करना। तो 4 उंगली है यहाँ पे, 4 उंगली में ही आपको हैंडल करना है। ये फायर एक्सटिंग्विशर को आपको 4 उंगली में ही हैंडल करना है सिर्फ, ठीक है ना। ऐसा नहीं पकड़ना है, ऐसा नहीं पकड़ना है, 4 उंगली में यहाँ पे खाली हैंडल हो जाए। अब ये 4 उंगली यहाँ पे रखी, ऊपर वाला हिस्सा जो है ना उसके ऊपर थंब नहीं रखना, अंगूठा नहीं रखना, ये वाला हिस्सा उसके ऊपर और इसको नीचे की तरफ दबाओ। मस्के की तरह आप इस्तेमाल इजीली कर सकते, है बात समझ में। तो मैंने क्या किया, स्क्वीज द ट्रिगर, इसको नीचे की तरफ दबा दिया। अभी इसमें से पाउडर डिस्चार्ज होगा, यहां पे नहीं पकड़ना है, ये रिंग के यहां पे पकड़ो और फिर आपको मूवमेंट देना है, या पाइप को हिलाओ या खुद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक, ये गलत हो जाएगा, इसका फ्लो टूट जाता है। समझ में आ गया। तो पास प्रोसीजर इस तरह से आपको यूज करना है। अगर ये टेबल है जो नीचे से भी चल रहा है ऊपर से भी चल रहा है, तो पहला नीचे मारो और फिर ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट फ्लेम जाती है। जो फ्लेम्स, जो वेपर्स निकलते हैं वो जिस मात्रा में, जिस आकार में निकल रहे हैं उसको ही वो फ्लेम है, आग पकड़ी हुई है कि नहीं। वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्यों जाती है, नीचे की तरफ क्यों नहीं जाती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। वो जो प्रोसेस है इसके वजह से वो फ्लेम ऊपर जाती है। तो कभी भी नीचे से मारना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है, नीचे से मार के ऊपर जाना है, पूछा करता, क्योंकि फ्लेम ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आ गया। उसको पास प्रोसीजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है?